हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फंक्शन टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज से हम रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे। अगर आपने फंक्शन को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप इस टॉपिक को देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन को रिलेशन की, कि आखिर कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो सेट हैं, जैसे कि ए है, एक सेट है, हमारे पास सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर इन सेट का हम कार्टीजन प्रोडक्ट निकाल लें, यानी कि ए क्रॉस बी, अगर आप नहीं जानते कि कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है तो हम आगे जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, कार्टीजन प्रोडक्ट को। बट अभी आप ऐसा मान लीजिए कि कोई कार्टीजन प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग। तो कोई दो सेट हैं ए और बी, अगर हम उनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनके द्वारा जो एक सेट बनेगा ना, मतलब एक सेट बनकर तैयार होगा, एक नया सेट बनेगा। मान लीजिए कि कोई सेट सी बनेगा, तो ये जो सेट सी होगा ये इनके सबसेट होंगे, इसका है ना। तो ये वाला जो सेट होगा ये सबसेट हो जाएगा, किसके लिए? इनके लिए। तो यही एक रिलेशन कहलाता है, यानी कि ए बी में जो कार्टीजन प्रोडक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। या जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ए है और एक एलिमेंट बी है। इन दो एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इनके बीच में अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हो रहा है या किसी सेट से ये बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सेट आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आए कब है? ये आए हैं मान लीजिए सेट ए और सेट बी का जब हमने प्रोडक्ट कराया तो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आए जो सेट आर को बिलोंग करते हैं। तो इसी को हम इस तरह से भी नोटेट कर सकते हैं, ए आर बी। ये जो ए आर बी है इसी को ही हम लोग बोलते हैं ए का रिलेशन बी के साथ है, इस तरह से द रिलेशन ऑफ ए विद बी या टू बी, है ना, इस तरह से। अब ये ए बी एलिमेंट्स आए कहां से? ये ए बी एलिमेंट्स आए थे इस एलिमेंट के कार्टीजन करने के बाद, और वो बिलोंग किसको कर रहे हैं? एक आर सेट को कर रहे हैं, या मैं कह दूं सी सेट को कर रहे हैं, है ना। यहाँ जो बुक्स में दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि रिलेशन ऑफ ए टू बी इस प्रकार से नोटेट किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3, है ना, इस तरह से दिए गए हैं। अब हम जरा समझते हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए, यही हमारा एक रिलेशन होगा। इसी से हम सारी डेफिनेशंस को रिलेशन की समझेंगे। अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सेट 1 2 और 3 एलिमेंट्स है, इसमें इनका हम कार्टीजन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए। वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, फिर दूसरा सेट लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा करते कैसे इसका कार्टीजन प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। आप पीछे वाले को एक एलिमेंट को पकड़िए और इसके साथ लिख दीजिए एक बार इस प्रकार से, कॉमा लगाइए, फिर इसी प्रोडक्ट को इसके साथ लिखिए। जो आगे वाला है वो आगे रहेगा, आगे वाले सेट वाला का एलिमेंट आगे रहेगा, और फिर इसके साथ लिख दीजिए। मतलब इसको पकड़िए, इसके साथ एक बार लिख दीजिए, इसको पकड़िए, इसके साथ लिख दीजिए, और इसको पकड़िए तो इसके साथ एक बार लिख दीजिए, है ना। फिर उसके बाद कॉमा लगाइए। अब लास्ट वाले दूसरे वाले को पकड़िए 2 को, और इसके साथ लिख दीजिए, यानी कि 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, फिर 3 वाले को लीजिए तो ये हो जाएगा 1 3, 2 3, और फिर हो जाएगा 3 3। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए। ये जो 3 एलिमेंट, ये हमारे पास जो 9 एलिमेंट्स आए हैं, ये 9 के 9 एलिमेंट्स हमें मिले किससे? इससे मिले हैं, इन सेट से, ए सेट से। और ए सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट करने पर ये हमें 9 एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। इससे पता क्या चलेगा? देखिएगा, हम इसको ना डिफाइन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे आगे वाले जो एलिमेंट होंगे इन्हें हम x बोल रहे हैं और इन्हें हम y बोल रहे हैं। हम 3 कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पर, मतलब हम इनके सबसेट्स बनाने जा रहे हैं, इनके रिलेशन को नोटेट करना है हमको। तो कैसे नोटेट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम ना रिलेशन बनाने चाहते हैं, हमारे पास रिलेशन बन रहा है एक r कब बन रहा है? हम r बनाते हैं जब हमारे पास x जो है वो y से बड़ा हो। ऐसा एक रिलेशन हम बनाना चाहते हैं r, ऐसा करिए, इसको r1 दे दीजिए, इसको r2 दे दीजिए। एक रिलेशन हम बनाना चाहते हैं जिसमें x y के बराबर हो जाता है, और एक रिलेशन बनाना हम चाहते हैं r3 जिसमें x जो है वो y से छोटा हो जाता है। हमारे पास 3 रिलेशन बनेंगे। कौन कौन से? 3 कंडीशन किस प्रकार से बन रही है इस a क्रॉस a से? वो इस प्रकार से बन रही है कि r1 जो होगा उसमें न x जो है वो y से बड़ा होगा, एक बार x जो है वो y के बराबर होगा, और एक बार जो x है वो y से
छोटा होगा, ऐसे हमारे पास 3 नंबर R3 बनकर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा हो क्या रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने R1 को एक बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, R1 मुझे बनाना है। जरा ये देखिएगा कि R1 जो है उसकी कंडीशन क्या है कि x जो है ना वो y से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पहला वाला नंबर हमेशा सेकंड वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं होगा, पहला वाला नंबर सेकंड वाले से बड़ा है, बिल्कुल, ये 2 1 ले लीजिए। इसमें भी बड़ा है, 3 1 ले लीजिए। और देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो जाएगा 3 2। इसमें देखिए और कहीं पर भी ऐसे और किसी में देखेंगे तो आपको नहीं मिल रहा होगा। इसी तरीके से आ जाइए, फिर R2 निकालते हैं। R2 की कंडीशन क्या है रिलेशन बनाने के लिए? R2 में कह रहा है कि रिलेशन ऐसा स्टैब्लिश करिए जिसमें x जो है वो y के बराबर हो जाए। करते हैं, जैसे 1 1 2 2 और 3 3। और R3 की कंडीशन क्या है? R3 की कंडीशन ये है कि x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। देखिए x y से छोटा, पहला ये एलिमेंट मिला 1 2, दूसरे वाले में x जो है y से छोटा मिले, दूसरी वाली कंडीशन ये है 1 3, और तीसरी वाली में 2 3। ये हमारे 3 रिलेशन बन गए कि नहीं बन गए? यही है हमारे 3 रिलेशन, मतलब इस तरह से रिलेशंस होते हैं, ये है। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 R2 R3 जो है वो एक प्रकार से सबसेट हो रहे हैं किसके? A के या A क्रॉस A के। R2 R3 ये सभी इसके ही क्या हो रहे हैं? सबसेट बन के तैयार हो रहे हैं। ये मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि R1 जो है वो सबसेट हो रहा है A क्रॉस A के, R2 जो हो रहा है वो सबसेट हो रहा है A क्रॉस A के, और R3 जो हो रहा है वो भी सबसेट हो रहा है A क्रॉस A के। ठीक, ये 3 चीज हो रही हैं, यही रिलेशन है। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं कि रिलेशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। इसमें मान लिया A B C 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो है 1 2 3 है। इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है, कुछ इस प्रकार से। और कह रहा है एक रिलेशन बताइए किसमें? R बराबर एक रिलेशन बताइए x y के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें x जो है वो बिलोंग करता है सेट A को और y जो है वो बिलोंग करता है B को। ठीक, ऐसे एक रिलेशन बनाना है। देखो रिलेशन बनाने को ही कहेगा ज्यादातर, है ना, सवालों में इस तरह से। तो हम एक रिलेशन बनाकर देखते हैं। x जो है वो x y है, तो इसका देखो इसके साथ मैपिंग हो रही है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला वाला A 1 B 2 और तीसरे वाले का C 3। क्या ऐसे रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। जहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो A B और जो C हैं ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग किसको करते हैं? सेट A को बिलोंग करते हैं, और 1 2 3 जो है वो बिलोंग करते हैं सेट B को। बस ये एक रिलेशन हो गया। इसी से ही एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे अगर हमसे ये पूछे जाए कि सर डोमेन और रेंज बताओ, जैसे कोई भी एक सेट दे दिया जाए तो डोमेन और रेंज बता दो, तो जैसे ये रिलेशन दिया गया है तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आगे वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो x होते हैं, यानी कि वो डोमेन होते हैं। सेट के पहला वाला होता है तो वो डोमेन होंगे, तो ये डोमेन और रेंज क्या होगी? 1 2 3। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डोमेन ऑफ R वो हो जाएगा आपका A B C, और अगर रेंज की बात करूं तो ये रेंज ऑफ R हो जाएगी आपकी 1 2 3। बाकी हम आगे भी अभी सवालों पर डिस्कस करेंगे, ये तो केवल बेसिक्स चल रहा है, डेफिनेशंस को समझ रहे हैं हम लोग कैसे, है ना। फिर आगे एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि अगर हमसे कह दिया जाए कि एक सेट R है, कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका डोमेन, इसका रेंज एंड इसका इनवर्स निकालिए, मतलब रिलेशन का इनवर्स निकालना है, R इनवर्स निकालना है। देखिएगा पहले तो हम इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन कितना होगा? डोमेन ऑफ R ये हो जाएगा हमारे पहले वाले सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 3 5, और रेंज इसकी हो जाएगी 2 4 6, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि R इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो R इनवर्स देखिएगा, फंक्शन का इनवर्स होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन को, पर यहाँ दिक्कत ये है कि ये रिलेशन है। तो देखिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, फंक्शन को जिस प्रकार से डिफाइन होता था हमारा, है ना। अब
ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो ये तो डोमेन हो गए ना, और ये कोडोमेन हो गए। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कुछ इस प्रकार से, ये बी हो जाए और ये डी हो जाए, मैपिंग कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि ये बन जाए अपना डोमेन और ये बन जाए हमारा कोडोमेन, तो उससे बोलते हैं आर इनवर्स। यानी कि मोटी मोटी भाषा में अगर समझें तो रिलेशन का इनवर्स वही है जिसमें डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए। इसका मतलब आर इनवर्स निकालने के लिए मैं केवल इतना लिख दूं कि ये डोमेन है और ये रेंज है, तो इसे डोमेन बना दो, इसे रेंज बना दो, यानी कि मैं एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दूं तो उसका इनवर्स निकल आएगा। कुछ इस प्रकार से ये निकलेगा हमारा आर इनवर्स। यानी कि अगर हमको एक फंक्शन, ये एक रिलेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और उसका कहा जाए इनवर्स निकाल दीजिए, तो वो केवल इतना है कि आप एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, बस इंटरचेंज कर दीजिए उनकी पोजीशंस को, तो आगे पीछे कर दिया तो वो आर इनवर्स निकल आएगा। तो ऐसे हमने डोमेन और रेंज भी समझ लिए रिलेशन के, और इसका इनवर्स भी समझ लिया है। आगे चलते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल में एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रिलेशन, एक सेट दिया गया है a बराबर 1 2 3, इसका एक रिलेशन बनाया जाता है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है a क्रॉस a में, जिसमें रिलेशन को डिफाइन किया जाता है तो केवल उन एलिमेंट्स को जिनमें x, y हो और x y के बराबर हो। तो उसके लिए ना सबसे पहले देखो ये रिलेशन जो है डिफाइन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, a क्रॉस a में डिफाइन हो रहा है, तो हमें तो पहले ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ना इस पे प्रोडक्ट का, यानी कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसका। तो हम जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और a बराबर हमको दिया गया है 1, 2, 3। तो हमें सबसे पहले ना रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले हमें a क्रॉस a निकालना पड़ेगा जिसमें वो डिफाइन हो रहा है, यानी कि a क्रॉस a, ये हो जाएगा 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। ठीक, अब देखिए हम निकालते हैं रिलेशन। अभी हमने समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको पकड़िए, इसके साथ कर दीजिए, इसके साथ भी कर दीजिए 2, 1 और फिर 3, 1, फिर इसको पकड़िए, इसके साथ करिए 1, 2, 2, 2 और फिर उसके बाद 3, 2, फिर इसको इसके साथ पकड़िए और सबके साथ कर दीजिए, हो जाएगा 1, 3, 2, 3 और 3, 3। ठीक, ये हमारा a क्रॉस a आ गया। पर हमारा रिलेशन जो डिफाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है r जो है ना वो तब डिफाइन होता है जब x y के बराबर हो। तो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे रिलेशन में जो डिफाइन करते होंगे x बराबर y को। तो देखिएगा जैसे कि एक ये है जिसमें x और y जो है ना वो दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये वो एलिमेंट लिया जाएगा रिलेशन में, तो हमने वो एलिमेंट ले लिया 1, 1। इसी तरीके से x, y और भी होंगे जिसमें दोनों बराबर होंगे, जैसे कि ये भी हमारा एक है, तो इसको भी हम ले लेंगे 2, 2 को। फिर एक है 3, 3, तो हम इस एलिमेंट को भी हम ले लेंगे किसमें, रिलेशन में। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। यदि a बराबर हमको इस प्रकार से दी है, रिलेशन को डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है, तो हमारे पास r जो आने वाला है, यानी कि रिलेशन जो आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट दिया गया है S जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको फाइंड करना फॉलोइंग ऑफ द फॉर रिलेशन S। रिलेशन S के लिए आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, जिसमें R1, R2, R3 3 रिलेशन बनेंगे जो कि सबसेट होंगे AC के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलने वाले। देखिए कह नहीं रहा है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, बट आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि देखो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ना कुछ तो होगा। और सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना चालू किया था इस टॉपिक को, तब मैंने आपको ये बताया था कि रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि आप इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालिए। यानी कि अगर कोई रिलेशन R डिफाइन किया जा रहा है A और B में, तो इसका मतलब ही यही है कि A क्रॉस B, इसका रिलेशन का मतलब तो यही है ना। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें सबसे पहले S इंटू S निकालना है, तो S इंटू S निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ आगे करेंगे। तो निकालते हैं जरा S इंटू S बराबर, पहला तो हो जाएगा 1, 1, दूसरा हो जाएगा 2, 1, तीसरा
3,1, 4,1, फिर हो जाएगा 1,2, 2,2, फिर हो जाएगा 3,2, इसके बाद 4,2, फिर हो जाएगा 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, फिर हो जाएगा 1,4, 2,4, उसके बाद होगा 3,3 और फिर हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 1,4, 2,3, 3,4 और फिर हो जाएगा 4,4। ये हमारे पूरे रिलेशन बन गए। आप गिन भी सकते हैं तो 4 4 16 निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 16 रिलेशन है। आते हैं जरा R1 पर। R1 की कंडीशन क्या है भाई? R1 कह रहा है x, y जो है वो x, जिसमें x और y दोनों ही s से बिलोंग कर रहे हैं, पर कंडीशन ये है कि x बराबर होना चाहिए y के। बिल्कुल निकाल लीजिए भाई। पहला 1,1, दूसरा 2,2, तीसरा 3,3, चौथा 4,4। रिलेशन एस्टेब्लिश। R2 बराबर, R2 कैसे कह रहा है? कह रहा है कि x, y होना चाहिए फॉर्म में, बिल्कुल, जहां पर x और y दोनों ही बिलोंग करते हैं s को, और x जो है वो लेस देन होना चाहिए y से। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x लेस देन होना चाहिए ना y से। देखिएगा 1,2, पहला 1,3, 2,3, फिर 1,4, फिर 2,4, 3,4, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है R3 निकालिए। R3 में क्या कह रहा है? कह रहा है x जो है वो ना बड़ा होना चाहिए y से। ठीक भाई, x बड़ा होना चाहिए y से, यानी कि 2,1, फिर 3,1, फिर 4,1, फिर 4,3, फिर उसके बाद नहीं है। अब आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिए कि अगर आपके 16 एलिमेंट हो रहे हैं तो हो रहे हैं बिल्कुल सही, है ना। 4,1, 3,1, 4,1, 4,3, 3,2 भी होना चाहिए ना यहाँ पर। 3,2 हम भूल गए कहीं पर, इसमें एक 3,2 भी होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट, और 4,2 भी होना चाहिए। अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए और यही आंसर है। देखिए इन सवालों में केवल क्या करना है, बहुत आराम से शांति से करना है। इन सवालों को करना कुछ नहीं है ना, केवल आगे पीछे वाला खेल है, गुणा भाग तक नहीं करना आपको इसमें। तो केवल बहुत पेशेंस से ये सवाल को करिएगा। 1 2 नंबर अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो आपका सवाल पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई चेक भी नहीं करता इस तरह से। कौन देखेगा 1 2 1 2 1 2 को? वो सीधे आंसर यहाँ पर मिलाएंगे। अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आपके सही आ रहे हैं तो बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब करते हैं इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, हमसे कह रहा है, एक सवाल ले लेते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि फाइंड x एंड y फॉर x + 2, y + 4 बराबर है 3, 5 के। ये चीज कह रहा है। कह रहा है x और y को फाइंड करिए, किसके लिए? x + 2, y + 4 के लिए, जहां पर ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x + 2 बराबर हो जाएगा 3 के और y + 4 बराबर हो जाएगा 5 के। तो इनको सॉल्व करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा y बराबर 1। दैट इज द आंसर। बस इतना है, इनमें और कुछ नहीं करना है।